ईडी की टीम एक्शन में है। आज सुबह सुबह सुकमा से लेकर रायपुर तक ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। आखिर छापेमारी के दौरान ईडी को क्या क्या मिला, फिलहाल सवाल बना हुआ है। शराब घोटाला एक्शन में ईडी। सुकमा 2 रायपुर छापेमारी ताबड़तोड़। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर छापा। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम एक्शन में है। आज सुबह सुबह ईडी ने कई ठिकानों पर छापा मारा। इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हैं। लखमा के ठिकानों पर ईडी की टीम सुबह सुबह दबिश दी। बताया जा रहा है कि कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर की गई। हालांकि ईडी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। ईडी के अधिकारी कवासी लखमा के बंगले से बाहर निकले हैं और देखिए ये कवासी लखमा का गाड़ी है, उसमें दाखिल हुए हैं और ये दाखिल होकर यहाँ पे दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, गाड़ी को खंगाल रहे हैं। देखिए हम एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कवासी लखमा के इस 4 व्हीलर में, जो मैं बार बार कह रहा था कि 4 व्हीलर यहाँ लगी है, वहाँ पे इसमें क्या कुछ दस्तावेज हैं उसे खंगाला जा रहा है। देखिए ये गाड़ी में जांच पड़ताल की जा रही है ईडी के अफसरों की ओर से। ये देखिए ये कवासी लखमा की गाड़ी है और ईडी के जो अफसर है वो यहाँ पे लगातार जो है वो यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखिए कुछ फाइल्स हैं, ये कुछ फाइल्स मिले हैं और ये तमाम जो है वो जब्त किए जा रहे हैं, ये रखे जा रहे हैं। देखिए ये तमाम जो फाइल्स है इसे रखा जा रहा है। देखिए बता दें कि शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज है। वहीं कवासी लखमा के बेटे वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अधिकारियों की टीम ने उनके घर पर भी दस्तावेज खंगाले। इस दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान उनके घर के बाहर मौजूद रहे। बता दें कि शराब घोटाले के मामले में ईडी लंबे समय से कार्रवाई कर रही है। आबकारी घोटाले में कई लोगों जेल में भी हैं। साथ ही बीतते समय के साथ जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ईडी की छापेमारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ सकता है। वहीं कवासी लखमा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर की इन डेप्थ रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं रुपेश गुप्ता, हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेश, ईडी की जांच के तहत अब तक क्या क्या जानकारी बाहर आ पाई है? और ईडी जब जांच करती है उसकी तैयारी बहुत पहले से होती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है जांच होने तक। बैकग्राउंड भी बताइए जांच का, जो लेकर क्या जानकारी सामने आ पाई है? देखिए फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है रायपुर में उनके ठिकानों पर, और जो उनके संबंधी हैं लगातार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। और ये तलाशा जा रहा है कि और कौन कौन लोग हैं जो कवासी लखमा के करीबी रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है या जिनसे क्लू मिल सकता है। ये मामला पूरी तरह से शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। शराब घोटाले के वक्त आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा और सुशील ओझा उनके राइट हैंड माने जाते थे। और जाहिर तौर पे तब की जो एफआईआर है उसमें इनका नाम दर्ज था, लेकिन जो कार्रवाई की गई वो अब की गई, क्योंकि जब नाम उनका आया था तब काफी सियासी हड़कंप मचा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चला, तो उसके बाद कार्रवाई थम गई। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों के बाद जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को लेकर के जाहिर तौर पे प्रदेश में सियासी भूचाल आ चुका है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ईडी जो है वो मोटे तौर पे दस्तावेजों को खंगाल रही है। जानकारी जो मिल रही है कि कवासी लखमा के धर्मपुरा स्थित घर में कुछ लॉकर्स मिले हैं, कुछ अलमारी मिले हैं। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा दस्तावेजों पर खास नजर है, चाहे वो सुकमा रहा हो या फिर रायपुर रहा हो, उनकी इंडिवर जो गाड़ी है उससे दस्तावेज इकट्ठे किए गए, फाइल इकट्ठे किए गए। तो कुछ तलाशने की कोशिश कर रही है, कुछ क्लू मिला है ईडी को, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लंबे समय से ईडी की कार्रवाई बंद थी। व्यापारी नेक्सस जुड़ा हुआ था इस कथित घोटाले से, उसको लेकर के लगातार घेरेबंदी की जा रही थी, लेकिन लंबे समय के बाद किसी राजनेता के ऊपर की गई है। और ये प्रदेश में आदिवासियों के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं, तो जाहिर तौर पे काफी इसके सियासी असर देखने को मिलेंगे। लेकिन देखना यह है कि रिएक्शंस क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल जो ईडी है वो सर्च ऑपरेशन अपना जारी रखे हुए है।
रायपुर में जारी रखे हुए और तमाम जगहों पर जो उनके संबंधी हैं उन पर भी जारी रखे हुए। जी ठीक है, रुपेश गुप्ता, जानकारी के लिए शुक्रिया।